जीती हुई बाजी हारते कैसे हैं ये कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम से सीखे। बना बनाया मैच अपने हाथों से जो है ना प्लेट में रख के हमने सजा के साउथ अफ्रीका को दे दिया। और ये वो पाकिस्तान के साथ आज वो वाला काम हुआ है कि हाथ तो आया लेकिन मुंह न लगा। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान के जबड़ों से मैच छीन लिया है। वो मैच जो मोहम्मद अब्बास ने पाकिस्तान को बिल्कुल जीत के करीब ला दिया था, और उसके बाद पाकिस्तानी बॉलर से दो लड़के आउट नहीं हो पाए। बहुत ही बेकार किस्म की जो एंड में आप कह लें कि शान मसूद की तरफ से जो है कप्तानी देखने को मिली। बिल्कुल शान मसूद जो है टू द पॉइंट कप्तानी एंड में नहीं कर सके। जो मैं एक्सपेक्टेड था शान मसूद से कि यार वो बेहतर तरीके से जो है एंड में कप्तानी करेंगे, लेकिन बहुत ही बेकार कप्तानी उन्होंने की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आज आप लोगों ने हार देखी है। दोस्तों, लंच तक लगा कि पाकिस्तान कभी भी कहीं से भी किसी तरह से भी जीत दिला सकता है, क्योंकि एक हारी हुई बाजी पाकिस्तान अपनी तरफ मोड़ी, मगर फिर एक जीती हुई बाजी को पाकिस्तान ने अपने हाथों से ही प्लेट में डालकर साउथ अफ्रीका के हवाले कर दिया। 51 रन्स की पार्टनरशिप लगी है, 51 रन्स की, रबादा की और जॉनसन की। जैसी की तैसी थी। नहीं भड़ास निकाल रहे हैं ना जैनसन ने मौका दिया, ना कगिसो रबाडा ने मौका दिया। और जो एक मैच जो पाकिस्तान का ही था, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं है कि पाकिस्तान ये मैच हार गया। मैं सच्ची बात आपको ये बताऊं, मगर अब यकीन उस वक्त आया जब मुझे ये सोचकर आया कि जब आप नाकामियों को अपनी गोद में बिठा लेंगे, जब आप 4 साल की नाकामियों को अपनी गोद में बिठाएंगे और गुलदस्ते का फूल बनाएंगे जिसमें बदबू है, और फिर तो आपके साथ उसकी सारी चीजें लग कर आ जाएंगी। और शान को ये कंप्रोमाइज बहुत महंगा पड़ा। साथ साथ उनके रन्स, अभी वासे रास्ते में कह रहा था, रन्स नहीं है शान के। अबे जब तू अपने नंबर को कंप्रोमाइज करेगा, जब तू उस खिलाड़ी को टीम में शामिल करेगा जिसको ड्रॉप करने के बाद जिसने परफॉर्मेंस दी नहीं है, मजबूर है यार वो, कहीं पर परफॉर्मेंस नहीं दी, और आपने सिर्फ उसको एक फोन कॉल के ऊपर या सेटिंगों के ऊपर या किसी का साया पड़ने पर अगर आपने उसको डाल लिया टीम के अंदर, तो फिर वो अपनी सारी चीजें साथ लेकर आया, वो अपनी नाकामियां साथ लेकर आया। इसलिए अब्बास 6 के बाद अगली 2 विकेटें जो अहम थी वो भी अब्बास को ही नहीं थी। लग रहा है मुल्तान के बाद ड्रॉप होने के बाद टेस्ट क्रिकेट में कहां परफॉर्म किया। अबे तुम खिलाते क्यों हो, मुझे ये समझाओ। नसीम शाह ने कहां परफॉर्म किया, कहां किसकी छत पे पल रहे हैं ये लौटे, समझ नहीं आ रहा मुझे। मोहम्मद अब्बास 3 घंटे मुझे लगे होश में आने के लिए। जो मैच हो गया, यकीन करें कि 2024 हमारे लिए दिल तोड़ने वाला साल है। कि रबाडा और मार्को जॉनसन यार कमाल है। सैल्यूट है रबाडा को, जिस तरह से उसने ऐसी सिचुएशन में बैटिंग करके अपनी टीम को मैच जितवा दिया। 99 पे 8वीं विकेट हुई थी, और उसके बाद जो है वो 150 पे वही 8 रहे, और ये 50 रन की जो पार्टनरशिप है ना, वो पाकिस्तान से मैच लेके चली गई है। और ये मैच पाकिस्तान जीत सकता था। जब 99 पे 6-8 खिलाड़ी आउट हुए, मुझे ये लगा था कि अगले 10 रन के अंदर ये 2 विकेटें हो जाएंगी, जिस तरह से जो है मोहम्मद अब्बास बॉलिंग कर रहा है। लेकिन भाई रबाडा और साथ में जो है वो जॉनसन, क्या कमाल यार। देखिए इतना उसका दिमाग काम नहीं कर रहा कि मोहम्मद अब्बास लगा हुआ है 120 128 से जो है वो स्पीड से बॉल कर रहा है। मैं कम से कम विकेट कीपिंग में थोड़ा आगे खड़ा हो जाऊं, थोड़ा सा मैं आगे खड़े हो जाऊं तो रबाडा का कैच उनके हाथ में चला जाना। बट इस टाइम के ऊपर आप कह लें कि आमिर जमाल को ओवर दे देना, खुरम के होते हुए आमिर जमाल को ओवर दिया, ये क्राइम के बराबर था। और उस ओवर का इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से किया। अभी आमिर जमाल आई थे, मैंने इनको बोल दिया था कि आमिर जमाल जो रन खाकर चलते बनेंगे। बहुत ही बेकार किस्म के एंड में जो है कप्तानी देखने को मिली है आपके शान मसूद की तरफ से। बेचारे अब्बास की तमाम तर जो एफर्ट्स थी उसको जाया कर दिया गया और पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को हार गया। खुरम एटलीस्ट इस 32 रन को बचाने के लिए एक ओवर तो डिजर्व करता था, नहीं दिया गया। तो पहले मुझे ये बताएं कि ये 8 विकेट जब गिर जाती है तो कौन सी कर्स आ जाती है, या कौन। ये वो साउथ अफ्रीका टीम है जो ये मैच जीतना ही नहीं चाह रही थी। अगर आप शुरू से देखेंगे, सिवाय पहली इनिंग जब पाकिस्तान खेल रहा था, उसके बाद पाकिस्तान डोमिनेट करता रहा थ्रू आउट, और एंड में आके जिस तरह प्लेट में रख के पाकिस्तान ने एक दफा फिर ये टेस्ट मैच और इतना बड़ा मौका एक हिस्ट्री क्रिएट करने का, जब पाकिस्तान ने सेंचुरियन के अंदर साउथ अफ्रीका को ये मैच मारना था और पाकिस्तान दोनों हाथों से अंदर था, लेकिन एंड में आके वही गलतियां हमने दोबारा दोहराई हैं। और हम फिर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहते हैं या तो विन है या तो लर्न है। लर्न हो ही नहीं रहा है, समझ नहीं आ रही है, लर्न ही करते जा रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। और विन जो है मेरे ख्याल से क्लब लेवल पे जाके करेंगे। सीधा बना बनाया मैच एक दफा फिर
जो है ना बता दिया। मुझे तो ये समझ पाकिस्तान ने जिस तरीके से टेस्ट मैच लूज़ किया है, या जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका को प्लेट में रख के दिया है, तुर्क के पत्ते उनके पवेलियन भेजे, वहाँ पर ये दो बल्लेबाज क्या बात कर रहे थे। मतलब इनको आउट करना कौन सा मुश्किल था। 51 रन की पार्टनरशिप वो बना चुके हैं। इस बीच में नसीम शाह ने भी बॉलिंग की है। आमिर जमाल का एक ओवर बहुत कॉस्टली पड़ा, 11 रन पाकिस्तान को बने। वो खैर एक क्रूशल स्टेज के ऊपर बॉलिंग करने आए, उससे पहले कर रहे होते शायद थोड़ा रिदम में भी होते। बट एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान ने एक अच्छी फाइट बैक की, मगर पाकिस्तान को एक हार हुई, एक सर्टन डिफीट थी, उसके बाद सर्टन विक्ट्री नज़र आ रही थी, उसके बाद फिर पाकिस्तान को वहाँ से हार मिली। और मुझे याद आ रहा है कि हमने 16 पर 4 आउट किए थे ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के अंदर, वहाँ भी वो मैच हम हारे थे। 26 पे 6 आउट किए थे पिंडी में बांग्लादेश के खिलाफ, वहाँ पर भी हमने वो मैच हारा था। 213 पर 8 आउट करने के बाद फिर हमने 88 की पार्टनरशिप लगवा दी थी। यही बॉस्ट वहाँ पे खड़े हो गए थे। मोहम्मद अब्बास के लिए अब तो बहुत सारी आवाजें आ गई, मोहम्मद आमिर दुनिया भर से आ रही है यार। लेकिन ये याद रखिएगा कि हम लोग जो भी छोटा मोटा सा अपना प्रोग्राम करते हैं, हम लोगों ने हमेशा मोहम्मद अब्बास की बात की। जब जब पाकिस्तान टेस्ट में हार रहा होता था या आप कंपोजिशन बना रहे होते थे, हम याद दिलाते थे कि एक बॉलर था मोहम्मद अब्बास जो टेस्ट के काबिल बॉलर था। पहले तो आधे से ज्यादा क्रिकेट के अंदाताओं को मैं ये बता दूं कि पहले तो आप या तो सीख लें कि टेस्ट का बॉलर डिफरेंशिएट करना सीख लें कि वनडे का आप लोग शाहीन के नाम लेते हैं, आप नसीम का नाम लेते हैं, कुछ बेवकूफ़ हारिस रऊफ के भी चक्कर में थे। तो कहने की बात यह है कि भाई ये वाइड बॉल के तो बॉलर्स हो सकते हैं अगर ये मेहनत करें, रेड बॉल के बॉलर्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, वो डिफिकल्ट होते हैं, वो एक चैनल पर बॉल करते हैं। बेसिकली इन जनरल अगर एक वर्ड यूज किया जाए, वो बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं, लाइक मोहम्मद अब्बास कि वो एक ही जगह पर उनका लाइन ऑफ अटैक रहता है, वहीं से वो अवे और वहीं से अंदर लाते हैं। बड़ा इमोशनल। और आज अगर पाकिस्तान में के लिए सबसे ज्यादा दुख हो रहा है ना कि कौन नहीं जीत सका ये मैच, तो उस आदमी का नाम है मोहम्मद अब्बास। क्योंकि 60-65 जितने भी थे वहां तक तो ये 2-3 ही आउट थे जो कल गए थे। नहीं ये कह रहा वहां हूं से यार, 30-32 रन के अंदर साउथ अफ्रीका की 8 विकेटें 3 से 8 हो गई। उसके पीछे सिर्फ एक ही आदमी था और नसीम के पास टेल एंडर बच्चे खाने का अपने जैसे वाहिद मौका था। 49 रन उनको चाहिए थे, 2 विकेटें पाकिस्तान को चाहिए थी। मैच तो हम जीत गए हुए थे, ये मैच हम जीत गए हुए थे, लेकिन कगिसो रबाडा ने जो हमारे साथ किया, जेंसन ने जो किया, वो सबने देखा। पिछली इनिंग्स में भी वो बोश जो था वो 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर हमें लेके चला गया था, अब ये रबाडा लेके चला गया। अब